हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और आप मेरे को इंजीनियर ओम बाबा भी बोल सकते हैं। और मैं आईआईटी जेईई एंड गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। यह हमारा इंग्लिश का क्लास है जिसमें हम आज देखेंगे जेरंड। इसको लोग पढ़ते हैं बहुत सारे जीरंड, लेकिन इसको जीरंड नहीं जे पढ़ेंगे, जे ई से जेरंड। ठीक, तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं जेरंड होता क्या है। ठीक, जेरंड यानी क्रियावाचक संज्ञा। ठीक, यहाँ पे हमने पहले इंग्लिश देख रहे हैं कि इफ ए वर्ब is added with ing and used as a noun in a sentence, that verb is called gerund। यानी कह रहा है कि अगर कोई वर्ब में ing जोड़ेंगे और इसको एक सेंटेंस में यानी वाक्य में अगर संज्ञा की तरह यानी नाउन की तरह बिहेव किया जाए या प्रयोग किया जाए तो उसको हम जिरंड कहते हैं। ठीक, चलते हैं एक बार फिर से। इफ यदि वर्ब क्रिया इज एडेड मतलब ऐड करना विथ आईएनजी यानी आईएनजी के साथ एंड यूज एज अ नाउन यानी नाउन की तरह प्रयोग इन अ सेंटेंस यानी वाक्य में दैट वर्ब वह वर्ब यानी उस वर्ब इज कॉल्ड कॉल्ड माने कहा जाता है जिरंड। ठीक, तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता रहा हूं कि जेरंड क्या होता है। जब वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं और इसको नाउन की तरह प्रयोग किया जाए कहाँ, वाक्य में यानी सेंटेंस में, तो उसको हम बोलते हैं जेरंड। ठीक, तो आशा करता हूं जेरंड क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला देखते हैं, पहला फॉर्मेट। पहले पहचान इसको सुन लीजिए, यहाँ पे पहचान हमने नहीं लिखा है, मैं बोल देता हूँ। पहला पहचान है कि अगर वर्ब में यानी वर्ब से जब सेंटेंस स्टार्ट हो यानी वाक्य जब वर्ब से स्टार्ट हो, पढ़ना लिखना सोचना, इस तरह से। यहाँ पे देखिए पढ़ना है, यहाँ पे सोचना है, और नीचे चले तो यहाँ पे दौड़ना है, उसके बाद यहाँ पे नाचना है मतलब नृत्य है, उसके बाद पैदल चलना है। ठीक, तो ये क्या है, वर्ब है यानी वर्ब से स्टार्ट होता है तो फिक्स है कि वहाँ पे जिरंड लगेगा। ये एक और भी जिरंड होता है लेकिन पहला है कि यहाँ से जिरंड से ही बनाइएगा। ठीक, तो जब वर्ब से स्टार्ट होगा तो उसके लिए देखिए स्ट्रक्चर यानी फार्मूला बनाने का विधि। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, यानी ये हो गया नाउन। तो नाउन हो गया तो नाउन हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, जब यह नाउन की तरह यूज होगा। ठीक, तो अगर बाद वाले देखते हैं, इधर का एक अच्छी आदत है तो सारे में इधर जाइएगा तो अब कोई दूसरा वर्ब नहीं है, जो वर्ब आ गया पहले ही आ गया। तो जब पहले वर्ब आ गया यानी नाउन में उसको हमको कन्वर्ट करना है। जब नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो सब में वर्ब मिसिंग है, तो इसलिए हमने थोड़ा फोकस करने के लिए कहा कि हमने पहले पढ़े थे इज एम आर का प्रयोग, तो वहाँ पे किया था वर्ब मिसिंग था, तो वही वाला इज लगा देंगे। इज एम आर से इज यहाँ पे यूज होगा। एक बार फिर से, इज एम आर का प्रयोग हम लोग पढ़े थे कि उसका प्रयोग कब होता है, जब वर्ब मिसिंग था। तो ठीक, तो उसी तरह जब यहाँ वर्ब है लेकिन इसको हम आईएनजी जोड़ करके नाउन बना दे रहे हैं तो इधर और कोई वर्ब नहीं रह जाएगा इस फॉर्मेट में, तो यहाँ पे वर्ब मिसिंग की तरह हो जाएगा, तो यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप इज एम आर, तो सिर्फ इज का ही क्यों, क्योंकि जानते हैं आई से स्टार्ट नहीं होगा, वर्ब से स्टार्ट होगा। तो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा तो सिर्फ आई लगेगा नहीं, एम का प्रयोग होगा नहीं। ठीक, तो एम गया। ठीक, अब आते हैं आर के बारे में। तो आर क्या हो जाता है, प्लुरल के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब है, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है तो ये सिंगुलर की तरह बिहेव करेगा। ठीक, यानी सिंगुलर की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे हम सिर्फ इज ही रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो पहले फिर से एक बार देखिए, वर्ब आईएनजी प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही रख के चलिए। पहले वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद इज लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, पढ़ना एक अच्छी आदत है। ठीक, तो पढ़ना, तो वर्ब रीड होता है, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग। इज ऑब्जेक्ट क्या, अच्छा आदत, अ गुड हैबिट, एक अच्छी आदत।
ठीक, गुड मतलब अच्छा, हैबिट मतलब आदत। ठीक, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ट्रांसलेशन। सेकेंड देखते हैं, इतना सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, यानी स्टार्ट हुआ किससे, वर्ब से। ठीक, तो सोचना को होता है थिंक, और थिंक को हम बना दिया थिंकिंग, तो हमने थिंकिंग बना दिया। ठीक, उसके बाद इज, एक बात थोड़ा देखेंगे, इतना सोचना, ठीक है, इतना सोचना, उतना सोचना, ज़्यादा सोचना, एक साथ लेके चलेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं थिंकिंग सो मच, एक साथ प्रॉपर्टी, यानी वर्ब का प्रॉपर्टी हमने पहले भी जानते थे कि इसका प्रॉपर्टी साथ में लेके चलते हैं। ठीक, तो इतना सोचना थिंकिंग सो मच, उसके बाद इज, इज नहीं भी है इसमें तो हम लिखते हैं नॉट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्थ, सेहत, सेहत का हेल्थ। ठीक, तो गुड फॉर हेल्थ, गुड मतलब अच्छा, फॉर के लिए, फॉर का प्रयोग, हेल्थ मतलब सेहत, नहीं सेहत के लिए, गुड फॉर हेल्थ। ठीक, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया तो रिपीट करिए, थोड़ा पीछे आकर के देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, दौड़ना सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक, दौड़ना, तो पहले रन था होता है दौड़ना का, उसके बाद आईएनजी लगा देंगे। ठीक, तो रनिंग हो गया, इज, इज अच्छा होता है, गुड अच्छा के लिए, गुड के लिए, फॉर सेहत, ऑब्जेक्ट सेहत, हेल्थ, सेहत का हेल्थ। एक बार फिर से, सब्जेक्ट रन प्लस आईएनजी, रनिंग, इज, इज सिर्फ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सेहत। ठीक, तो अच्छा, अच्छा सेहत, बुरा सेहत एक साथ लेंगे तो गुड फॉर हेल्थ, यानी के लिए यहाँ पे फॉर यूज करेंगे। ठीक, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य यानी सेहत। नेक्स्ट, नृत्य एक कला है, नृत्य यानी डांस, नाचना। ठीक, हम इसको डांस लिखते हैं, उसके बाद आईएनजी लिख देंगे, जोड़ देंगे, तब तो ये नाउन की तरह बिहेव करेगा, तो हमने लिख दिया डांसिंग। इज, इज कला है, तो कला का होता है आर्ट। अब यहाँ पे ए नहीं लिख के एन क्यों लिख दिया, जब आर्ट लिखेंगे, आर्ट, तो आर्ट लिखेंगे तो ए वाला लिखेंगे, हिंदी में अगर लिखे आर्ट, ठीक, तो आर्ट को ऐसे लिखेंगे आरट, आरट। ठीक, तो यहाँ पे आर्ट का अ ए वाला आ जाएगा, जब ए वाला आया अ, तो यानी हिंदी में जब चलेंगे अ आ ई सब में के जब आते हैं, ठीक, यानी वॉवेल से आते हैं, तो उसको हम यहाँ पे ए नहीं एन लिखते हैं। थोड़ी देर में ही आर्टिकल पढ़ेंगे, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ए का प्रयोग कब करें, एन का कब प्रयोग करें। ठीक, अच्छा कर, सॉरी, आशा करता हूँ एन क्यों लगा समझ में आ गया होगा। ठीक, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ पे जब आर्ट बोलते हैं ना, आर्ट जब बोल रहे हैं तो इसका उच्चारण भवेल की तरह हो रहा है, यानी आर्ट लिखेंगे हिंदी में तो अ ए वाला लिखेंगे पहले आर्ट। ठीक, ये क्या है, वॉवेल है, जब ये वॉवेल है तो यहाँ पे एन लिख दिए। ठीक, नेक्स्ट, पैदल चलना एक अच्छा व्यायाम है। ठीक, तो पैदल चलना का वॉक, वॉक और आईएनजी जोड़ देंगे नियम के अनुसार, तो आईएनजी जोड़ दिया। इज, इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अच्छा व्यायाम, तो गुड एक्सरसाइज, एक है तो ए लिख देंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जीरंड, अगर नहीं आया तो स्क्रीन को रोक करके बार बार 2 बार पढ़ लीजिए, बहुत आसान है, खुद आ जाएगा समझ में। चलिए दूसरा फॉर्मेट देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है। ठीक, देखिए हम लोग जब ऐसे पढ़े थे, एक बार हिंदी पढ़ते हैं, मुझे गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, हमने लाइक टू का प्रयोग पढ़ लिया है और लाइक का भी प्रयोग पढ़ लिए हैं। ठीक, उसी को हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हैं ताकि आप लोग थोड़ा देखिए और गौर करिए। मुझे गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, मुझे गाड़ी चलाना पसंद है, मैं गाड़ी चलाना पसंद करता हूँ। हमने उस दिन भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि तीनों सेंटेंस सेम है, यानी सेंस अर्थ सेम है, तो एक ही बन जाता है आई लाइक ड्राइविंग। चाहे आई बना सकते हैं, लाइक टू से बनाएंगे तो आई लाइक टू ड्राइव। तो हम यहाँ पे एक कहना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए ड्राइव से हमने ड्राइविंग बनाया, तो ये भी ए जिरंड है, ये भी क्या है, जिरंड है। ठीक, तो अब जरा सोचते हैं, आई लाइक टू ड्राइव और आई लाइक ड्राइविंग,
अगर लाइक टू से बनाए तो क्या क्या होता है, आई लाइक टू, ING नहीं रहेगा, ड्राइव हो जाएगा, और यहाँ पे टू हटा दिए तो हमने ड्राइविंग लिखना पड़ता है। ठीक, तो एक बार हिंदी ध्यान देते हैं। मुझे गाड़ी चलाना पसंद है। एक पसंद करता हूँ, पसंद है, और दूसरा चलाना, दो वर्ब लड़ रहा है। तो जब दो वर्ब लड़ता है तो यहाँ पे एक टू लगता है, लाइक टू ड्राइव, तो टू लगता है, जैसे वांट टू। तो जैसे ही दो वर्ब आता है, एक सेंटेंस में दो वर्ब आता है, तो एक को इन्फिनेटिव यानी टू से लगा कर बनाते थे, ठीक, और दूसरा को छोड़ देते थे मेन में। तो यहीं पे जो करेंगे, एक को आराम से लाइक से बना दिए, और दूसरे को जो इन्फिनेटिव से बना रहे थे यानी टू प्लस वर्ब बना रहे थे, तो उसको क्या करेंगे कि वहाँ पे जिरंड का यूज कर देंगे। तो यहाँ पे आई लाइक ड्राइविंग, तो इसी को हम कर दिए। यानी हम एक कहना चाहते थे, जहाँ भी टू प्लस वर्ब लगता था वहाँ पर आप जिरंड लिख सकते हैं। ठीक, कहीं भी सेंटेंस में टू प्लस वर्ब, इसको जिरंड बनाइए। वही है सेम एग्जाम्पल, उसे हिंदी सीखना पसंद है, वह हिंदी सीखना पसंद करता है, उसे हिंदी सीखना अच्छा लगता है, ही लाइक लर्निंग हिंदी। यहाँ पे लर्न के लर्निंग, अगर लर्न लिखने रहते हैं, यहाँ पे लर्न लिखते हैं ING नहीं, तो यहाँ पे लिखते हैं ही लाइक टू लर्न हिंदी। ठीक, तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ में तो बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। तो चलिए, अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई वाक्य आपको भास्ट लग रहा हो जिरंड में, तो आप कमेंट में मेरे को बताइए, मैं आपको हेल्प करूंगा। या कहीं पे हमने कोई स्पेलिंग वगैरह टाइपिंग में छोड़ दी है तो वो भी कमेंट में बताइएगा। और कोई और टॉपिक आप चाहते हैं कि सर ये टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो वो भी कमेंट में बताइए। तो चलिए, अगर चैनल पे नए होंगे तो कृपया जो दिखाई दे रहा है थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।